जब 2007 में बहन जी की सरकार थी जी। तो उस समय हम लोग जो है ठेकेदारी के कार्यों में हम लोग जो है काम करते थे। और उस समय जो भी मेहनतकश लोग थे उनकी जीविका और उनको स्वच्छ प्रशासन बेहतर ढंग से मिल रहा था और सब लोगों की जीवन शैली और जीवन दशा सब कुछ बढ़िया बेहतर। ये सोचा है कि अब जो है ये प्रदेश की दशा जो है बदलनी चाहिए और इसके लिए सर्व श्री बहन जी ही जो है इस प्रदेश का उद्धार कर सकती हैं, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया है। उनके क्रियाकलापों में कोई दो राय नहीं। और हमारे ब्राह्मण समाज को उन्होंने आज जिस तरीके से ये और भाजपा सरकार में ब्राह्मणों की जो दुर्दशा हुई है, ये ऐसी दुर्दशा कभी और किसी पार्टी में नहीं हुई। बहन जी ने तो यहाँ से अमेठी से और गौरीगंज विधानसभा से दोनों, ये चंद्र प्रकाश मटियारी जी थे विधायक हुए और आशीष शुक्ला जी कुछ ही अंतर से ये हारे थे, चुनाव हारे थे, और फिर भी इनको लाल बत्ती देके पूरे ब्राह्मण समाज को सम्मानित करने का काम किया। कुछ न कुछ चूक जो है हमारी जो उस समय सरकारें थी, कुछ प्रलोभन और कुछ दे करके बसपा के वोटरों को जो है लुभाने का काम किया था, जिससे हमारी सरकार जो है काफी दिनों से नहीं रही है। और अब लोगों ने सबसे इनका मन भर गया है, सबके क्रियाकलापों को देख चुके हैं। अब इन्होंने फिर से मन बना लिया है कि 27 में बहन जी को पूर्ण रूप से समर्थन दे करके और ये प्रदेश में सरकार बनेगी बहुजन समाज पार्टी की। आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी में ब्राह्मणों का हित सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है कि सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को अगर किसी पार्टी ने सम्मानित किया है तो बहुजन समाज पार्टी ने, आदरणीय बहन मायावती जी ने जो है सम्मानित किया है। और सबसे ज्यादा उनकी भूमिका, उन्होंने एक नारा दिया था, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और इसके तहत जो है काफी ब्राह्मण जीत के भी आए थे और सबसे ज्यादा उन्होंने मंत्री ब्राह्मणों को बनाया। और आज जिस तरीके से दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों की है कि हम अपने समाज के लिए कहीं नहीं खड़े हो सकते, अपने समाज के सुख दुख को नहीं बांट सकते, इस तरीके से हम लोगों पे, ब्राह्मण विधायकों पे जो है इमरजेंसी लगाई जा रही है और ये कहीं जा नहीं सकते, हम लोगों के यहाँ कहीं निमंत्रण में नहीं आ सकते हैं। और हम लोग जो है इस तरीके का कृत्य देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, और इससे काफी आहत है ब्राह्मण समाज। और इसका बदला इनसे जो है 2027 में लेगा और पूरा गिरोह बना के लूट रहे हैं। ये बाबा जी की जो सरकार है पूरी ब्यूरोक्रेट्स पे निर्भर है, इसमें किसी की कुछ, किसी विधायक की कुछ नहीं चल रही है। सारे लोग जो इनके विधायक हैं वो स्वतः अपने आप में परेशान है। नमस्कार, गांव देहात में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अंजनी तिवारी। हम लोग इस सुल्तानपुर और अमेठी के बॉर्डर पे हैं और विधानसभा अमेठी है। विधानसभा जो है 186 लगती है और मौजूदा समय में जो राजनीतिक रूप से सक्रियता है उस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ वर्तमान समय में अमेठी जो वीवीआईपी क्षेत्र माना जाता है राजनीतिक रूप से भी, यहाँ पे हमारे साथ चर्चा के लिए जितेंद्र मिश्रा जी हैं। आप बहुजन समाज पार्टी के जो है नेता हैं और सरुआवा भेटुआ ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत आती है, तो यहीं के ये रहने वाले हैं। इनसे जानकारी लेंगे बहुजन समाज पार्टी की जो है क्या राजनीति है, अमेठी में बहुजन समाज पार्टी क्या कुछ करने वाली है, और जिस तरीके से मौजूदा समय में ब्राह्मणों को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी क्या कुछ करने वाली है। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और थोड़ा सा परिचय मैंने दिया है तो हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं कि जितेंद्र मिश्रा जी कहाँ के रहने वाले हैं, क्या कुछ शिक्षा दीक्षा है, राजनीति में कैसे आना हुआ। जी, मेरा नाम जितेंद्र मिश्रा है। मैं यहीं सरुआवा भेटुआ और अमेठी जनपद का रहने वाला हूँ। विधानसभा हमारी 186 अमेठी पड़ती है और शिक्षा हमारी प्रारंभिक जो है गांव के स्कूल से शुरू होकर धमौर इंटर कॉलेज तक हुई और इसके बाद हम अपने निजी कार्य व्यवसाय में आ गए और अभी अनवरत चल ही रहा है। और इस कार्य व्यवसाय को हम अपने लखनऊ राजधानी तक जो है इसको फैला रहे हैं, कर रहे हैं उसमें काम, और गतिमान है हमारा काम। सामाजिक रूप से सक्रियता आपकी क्षेत्र में रही है जी। और राजनीति में कैसे आगमन हुआ? अभी आपने, हम लोगों ने एक फोटो देखी कि आप दिल्ली हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा की
उत्तर प्रदेश की 5 जी। बार की मुख्यमंत्री मायावती जी से आपकी भेंट हुई जी और वहीं से आपकी राजनीतिक पारी शुरू हुई। जी, जब 2007 में बहन जी की सरकार थी, जी तो उस समय हम लोग जो है ठेकेदारी के कार्यों में हम लोग जो है काम करते थे, और उस समय जो भी मेहनतकश लोग थे उनकी जीविका और उनको स्वच्छ प्रशासन बेहतर ढंग से मिल रहा था, और सब लोगों की जीवन शैली और जीवन दशा सब कुछ बढ़िया बेहतर चल रही थी। और इधर विगत करीब 15 सालों से इस प्रदेश की जो दुर्दशा हो गई, जो हर वर्ग समाज का जो परेशान है, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे व्यवसाय करने वाला वर्ग हो, ये भाजपा और सपा, ये दोनों सरकारों में लोग काफ़ी परेशान रहे, और अपनी अपनी समस्याओं से ये काफ़ी जूझ रहे हैं। और इसी सब क्रम को देखते हुए कि हम लोग जो है ये सोचा है कि अब जो है ये प्रदेश की दशा जो है बदलनी चाहिए, और इसके लिए सर्व श्री बहन जी ही जो है इस प्रदेश का उद्धार कर सकती हैं, चूँकि उन्होंने करके दिखाया है। उनके क्रियाकलापों में कोई दो राय नहीं होती है। सर्व समाज के हित के लिए उनको इस प्रदेश का मुखिया बनाना बेहतर है और बहुत ज़रूरी है। तो इस लिहाज से हम लोग भी राजनीति में अग्रणी आ रहे हैं, और हमारे ब्राह्मण समाज को उन्होंने आज जिस तरीके से ये सपा और भाजपा सरकार में ब्राह्मणों की जो दुर्दशा हुई है, ये ऐसी दुर्दशा कभी और किसी पार्टी में नहीं हुई। बहन जी ने तो यहाँ से अमेठी से और गौरीगंज विधानसभा से दोनों, ये चंद्र प्रकाश मटियारी जी थे विधायक हुए, और आशीष शुक्ला जी कुछ ही अंतर से ये हारे थे, चुनाव हारे थे, और फिर भी इनको लाल बत्ती दे के पूरे ब्राह्मण समाज को सम्मानित करने का काम किया था। और इसी क्रम में मटियारी जी भी विधायक बने थे, और क्षेत्र का काफ़ी विकास उन्होंने किया था, काम किया था। लेकिन बहन जब से यहाँ बसपा सरकार नहीं रही, तब से इन प्रदेशों का और हमारे जनपद का बहुत बुरा हाल है। और हम लोग अब ये चाह रहे हैं कि 27 में जो है बहन जी को पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री बनाएं और अपने जनपद का जो है विकास कराएं। आपने जो है बताया कि बसपा आपने क्यों ज्वाइन की, आप व्यवसायिक रूप से जुड़े हुए थे जी। और आपका जो अपना व्यक्तिगत जो है व्यवसाय जिससे आप जुड़े हैं, इस जी। वर्ग से जुड़े हुए सभी लोगों को एक सही तरीके से प्रशासनिक मदद मिलती थी। जी। मौजूदा समय में चीजें गड़बड़ हुई और आपने सारी चीजों को बताया। तो बसपा सरकार जैसे पिछले कई दशकों से बहुजन समाज पार्टी जो है प्रदेश में नहीं है, 2000 जो है 7 से 12 तक यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सरकार थी। फिर वो बसपा जो 33% से ज़्यादा वोट जो है जिसको मिलता था विधानसभा और लोकसभा में, अब उसका वोटिंग परसेंटेज पिछले 2-3 चुनावों में बहुजन समाज पार्टी 9% तक पहुंच गई है, उससे भी कम। देखिए, कुछ न कुछ चूक जो है हमारी जो उस समय सरकारें थी, कुछ प्रलोभन और कुछ दे करके और बसपा के वोटरों को जो है लुभाने का काम किया था, जिससे हमारी सरकार जो है काफ़ी दिनों से नहीं रही है। और अब लोगों ने सबसे इनका मन भर गया, सबके क्रियाकलापों को देख चुके हैं। अब इन्होंने फिर से मन बना लिया है कि 27 में बहन जी को पूर्ण रूप से समर्थन दे करके और ये प्रदेश में सरकार बनेगी बहुजन समाज पार्टी की। आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी में ब्राह्मणों का हित सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है कि सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों को अगर किसी पार्टी ने सम्मानित किया है तो बहुजन समाज पार्टी ने, कि आदरणीय बहन मायावती जी ने जो है सम्मानित किया है। और सबसे ज़्यादा उनकी भूमिका, उन्होंने एक नारा दिया था, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और इसके तहत जो है काफ़ी ब्राह्मण जीत के भी आए थे, और सबसे ज़्यादा उन्होंने मंत्री ब्राह्मणों को बनाया था, और उसमें ब्राह्मणों को बढ़ चढ़ के सम्मान मिला था। और
आज जिस तरीके से दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों की है कि हम अपने समाज के लिए कहीं नहीं खड़े हो सकते, अपने समाज के सुख दुख को नहीं बांट सकते, इस तरीके से हम लोगों पे, ब्राह्मण विधायकों पे जो है इमरजेंसी लगाई जा रही है और ये कहीं जा नहीं सकते, हम लोगों के यहाँ कहीं निमंत्रण में नहीं आ सकते हैं और हम लोग जो है इस तरीके का कृत्य देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, और इससे काफ़ी आहत है ब्राह्मण समाज और इसका बदला इनसे जो है 2027 में लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूर्ण रूप से ब्राह्मण समाज बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेगा और मायावती जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी बैठाएगा प्रदेश। 8 अक्टूबर को एक रैली हुई लखनऊ में, बहुत बड़ी रैली थी जी। उसमें जो है लाखों की संख्या में बहुजन समाज से जुड़े हुए और मायावती जी, काशीराम जी के प्रति जिनकी श्रद्धा थी वो सभी लोग उसमें शामिल हुए जी। उस रैली से आपको लग रहा है कि कुछ संजीवनी मिल रही है आप लोगों को? बिल्कुल मिल रही है, अंदर अंदर पूरी हलचल है और हम लोग जो है पूरी तरीके से मन बना चुके हैं। हमारा दलित समाज जिस तरीके से 15 सालों से उपेक्षित रहा है, सपा और भाजपा द्वारा दोनों पार्टियों ने इनका वोट लेके छलने का काम किया है और इनके लिए कुछ भी नहीं किया है और आज ये एकदम हाशिए पे हैं और अब ये केवल आस भरी निगाह से बहन मायावती जी के तरफ देख रहे हैं और 2027 में ये जो है पूर्ण रूप से स्पष्ट बहुमत दे करके ये सरकार बनाने का काम करेंगे। चलिए, विधानसभा चुनाव 2027 में है और जो विधानसभा आपकी है 186 जी। इस विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी आपने स्वयं बताया कि 2004 में मटियारी जी जो है गौरीगंज से चुनाव जीते थे जी। और उपचुनाव में जंग बहादुर सिंह भी जीते थे जी। और ये दोनों सीटें हमारी लगभग जो है गौरीगंज अमेठी ये बसपा की ही सीट रही हैं। अच्छा, पिछले 1 दशक से ज्यादा के समय से सूखा है जी। यहाँ गायत्री प्रसाद जी प्रजापति और अभी इस चुनाव में उनकी पत्नी, और ये बहुत वीआईपी सीट मानी जाती है, तो राजा संजय सिंह और उनके राजघराने को ये सीटें जो है प्रतिनिधित्व करने का यहाँ से मौका मिला है। तो बसपा अगर यहाँ से प्रत्याशी के रूप में जो है अपना कैंडिडेट लड़ाएगी तो उसके लिए क्या समीकरण आपको बन रहा है, क्या नजर आ रहा है? बसपा सर्वजन की पार्टी है और मेहनतकश लोगों की पार्टी है, गरीबों की परेशानी है, शोषित लोगों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है और ब्राह्मण समाज इसमें बढ़ चढ़ के जो है अगुवा का काम करेगा और 27 में अमेठी विधानसभा से अपना विधायक बना करके सरकार में भेजने का काम करेगा, चूँकि अमेठी में बदलाव बहुत ज़रूरी है। अमेठी में ब्राह्मण नेताओं से कैसे, आपको जो विपक्ष में हैं, पार्टी में आपके नहीं हैं, वो अगर चुनाव में भी खड़े होते हैं, क्योंकि पिछला जो चुनाव था 2022 का उसमें जो है 2-3 जो है ब्राह्मण नेता यहाँ से चुनाव लड़े। कभी कोई नेता चुनाव नहीं लड़ता है, लड़ती जनता है और जनता ने बहन जी की सरकार को देखा है, उनके कामों को देखा है, तो इसलिए कि इस 27 में हर एक जनता अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए बहन जी के साथ मिल के चुनाव लड़ेगी और अपना विधायक बनाएगी। इसमें बाकी तो हम लोग एक माध्यम रहेंगे और निश्चित रूप से 27 में जो है अमेठी की जनता अपना विधायक और अपना समर्थन बसपा को देगी और 27 में बहन जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी। चलिए, इसके पहले जो है जिला पंचायत और जो पंचायत चुनाव है उत्तर प्रदेश का वो सामने है और इसको एक तरीके से तैयारी भी मानी जा रही है पार्टियों की ओर से जी। तो पंचायत के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी जो है अमेठी के अलग अलग ब्लॉकों में किस तरीके का प्रदर्शन उसको रहेगा? आप लोग जमीनी स्तर पे एसआईआर का भी मुद्दा है, ये आप देखिएगा, हम लोग एसआईआर के साथ साथ एक बूथ एक गांव में जा करके, चूंकि माननीय बहन जी का निर्देश था, उस क्रम में हम लोग जो है एक गांव में जाके एक लोगों से मिले और उनसे उनकी समस्याओं के बारे में जाना, जो उनको एसआईआर के माध्यम से जो वोट उनके काटे जा रहे थे उस पर हम लोगों ने काफ़ी
कड़ाई से वहाँ पे जो है देख रेख में उन लोगों के वोट कटने से बचवाया। और फिर उसके बाद जो है उनकी समस्याओं के बारे में भी हम लोग जो है भली भांति अवगत हुए, और वो लोग पूरी तरीके से मन बनाए हैं कि 27 में हम जो है बहन जी को ही अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, और उन्हीं के सरकार में हमारा हित है। हमारी समस्याओं को उन्हीं की सरकार में सुनी जानी है। जिस तरीके से अधिकारी से लेके कर्मचारी तक जो है ये पूरे प्रदेश को खंगाल के लूट रहे हैं और पूरा गिरोह बना के लूट रहे हैं, ये बाबा जी की जो सरकार है पूरी ब्यूरोक्रेट्स पे निर्भर है। इसमें किसी विधायक की कुछ नहीं चल रही है। सारे लोग जो इनके विधायक हैं वो स्वतः अपने आप में परेशान हैं, और ख़ास करके ब्राह्मण समाज के जो भी विधायक हैं उनकी कहीं कुछ नहीं सुनी जा रही है, और पूरी तरीके से लूट का माहौल बन गया है प्रदेश में। तो संदेश जो है आपका 186 विधानसभा चुनाव को लेकर, और 2027 में जो है विधानसभा चुनाव आ रहा है, इसको लेकर क्या संदेश है? मेरा यही है कि अब सूरत हर हाल में जो है बदलनी चाहिए अमेठी की, और अमेठी में ये जो ब्राह्मण समाज है ये हमेशा जो है यहाँ की राजनीतिक दिशा और दशा बदलने की में इसका सर्वप्रथम योगदान रहा है। और इस बार अमेठी के पूरे ब्राह्मण समाज जो है कुछ न कुछ अलग बदलाव करेंगे जिसमें इनका हित है, और ये लोग सब बुद्धिमान हैं और सब ये केवल इंतजार कर रहे हैं। तो हमारे साथ है जितेंद्र मिश्रा जी थे, जिनसे हम लोगों ने जानकारी लिया। 186 विधानसभा, आप अमेठी के रहने वाले हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर ब्राह्मण समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ किस तरीके से जुड़ रहा है, इसकी जानकारी इन्होंने दी। साथ ही साथ क्षेत्र में क्या कुछ सामाजिक मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, इस पर भी विस्तृत रूप से चर्चा हुई। बहुजन समाज पार्टी क्या कुछ करने वाली है क्षेत्र की जनता की समस्याओं को लेकर, इन सभी विषयों पर विस्तृत बातचीत हुई। सर ने आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।